हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया ना, उसको आप समझिए। बोला गया कि इंटेंसिटी जो है 1/4 है, ठीक है। कहीं पर किसी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 1/4 है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ओके। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग जब YDAC देखते हैं ना, तो YDAC में क्या होता है कि इस टाइप से दो स्लिट होता है, एक स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों का इंटेंसिटी आई नॉट ही है, दोनों स्लिट से अगर इंटेंसिटी आई नॉट जा रहा है, क्योंकि एक ही लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट करके से निकलता है लाइट यहाँ से ना, ठीक है। तो आई नॉट, तो उस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, वेयर 5 इज अ फेज डिफरेंस। 5 इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट्स, ओके, टू स्लिट्स लाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ये इंटेंसिटी है ना, ये वाला, ये मैक्सिमम का कितना है, 1/4 है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा यहाँ पर 4I0, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में इसका पूरा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आएगा, 4I0 ही आएगा अगर ये 1 हो जाए तो बोला गया कि किसी पॉइंट पर, मतलब किसी जगह पर कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट है, वो फाइंड करना है। तो बोला गया कि इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, यहाँ जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम का 1/4 है, मैक्सिमम का 1/4 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/4 ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। क्योंकि कहाँ पर 1/4 होगा उसका फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकाल के पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, 4I0 से 4I0 कैंसिल, तो हम लोग को क्या मिला, 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से कॉस 5/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। रूट स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए बोथ साइड में, तो यहाँ से 1/2 आ गया। तो ये 1/2 होने का मतलब कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है, जब 60 एंगल होता है। तो π/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 60 बोलने का मतलब फाई कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। और 120 बोलने का मतलब होता है 2π/3 होना, है ना, 2π/3 होना, ठीक है। तो जब अब अपने को एंगल तो मालूम हो गया है ना, एक मिनट रुकिए ज़रा पेज ऐड कर ले बच्चों, है ना। तो अपने को एंगल तो मालूम हो गया। अब जब एंगल मालूम हो गया है ना, 2π/3, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करें, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस देखो एक्चुअली में होता है क्या, पाथ डिफरेंस के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है यहाँ पर n लैम्डा, ठीक है, ओके, n लैम्डा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करके आपको पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d/y अपॉन कैपिटल D मिलता है, ये भी मिलता है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हो गया, है ना। मतलब ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये d sin थीटा आता है, d sin थीटा में जो sin थीटा आता है y/d, तो सॉल्व करके पूरा पाथ डिफरेंस आता है ये, और ये होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस। तो दोनों को इक्वेट करके आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो बट हम लोग को क्या करना है कि पहले पाथ डिफरेंस से फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाथ डिफरेंस के लिए आपको फेज डिफरेंस तो मालूम हो गया है ना, फाई। तो आप क्या लिखेंगे कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, है ना। ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन का, डिराइव करना पड़ता है अगर मतलब याद नहीं होता है तो। बट अभी आप याद रखिए, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद तो मतलब करना पड़ेगा ना बच्चों। अब हर बार फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे एग्जाम में भी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस कितना निकाला हम लोगों ने, 2π/3। तो 2π/3 और ये पाथ डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, तो 2π से 2π कैंसिल। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, λ/3। अब जब पाथ डिफरेंस मालूम हो गया, तो इसी पाथ डिफरेंस को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। तो λ/3 इज इक्वल टू d/y/D। और आपको तो क्या चाहिए, ये y चाहिए ना,
क्योंकि y चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये पूछा गया आपसे, ठीक है। और जहाँ पर भी ये 1/4 हो रहा मैक्सिमम का, उसका हम लोगों ने क्या किया था, फेज डिफरेंस निकाल लिया था। फेज डिफरेंस के बाद उसका हम लोगों ने पाथ रेफरेंस निकाल लिया। जब हमें पाथ रेफरेंस मालूम हो ही गया तो पाथ रेफरेंस का इन जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम उसके साथ इक्वेट कर देंगे उसको, तो y निकल जाएगा, क्योंकि जो y होता है ये उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है सेंट्रल मैक्सिमा से जहाँ पे हम लोग फ्रिंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस है जहाँ पे 1/4 हुआ है मैक्सिमम का। तो यहाँ से y फाइंड कीजिए, तो y इज इक्वल टू λ/3 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है एक बार लिख लें हम लोग। लैम्डा है 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 3 इंटू कैपिटल D कितना है 1 मीटर एंड स्मॉल d 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मीटर हो गया कैपिटल D और 1 मिलीमीटर हो गया स्मॉल d, ये कैंसिल होगा और ये 200 होगा। तो y इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये बोला है कि माइक्रोमीटर में, तो आ गया ना 200 और ये माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 200 इसका आंसर होगा, क्योंकि माइक्रोमीटर में तो पूछा ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। मिनिमम जो डिस्टेंस आएगा वो 200 माइक्रोमीटर, दैट इज ऑप्शन, दैट इज आंसर विल बी 200, ओके।